हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 7th फेज में आप लोगों का किस किस बेस पे रिजेक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता कि 7th फेज में किस बेस पे आप लोगों का रिजेक्शन हो सकता है। तो 6th फेज में मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिजेक्शन हुआ था। तो वो किस किस बेस पे छटे हुए थे, यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट एंड डीएलएड या बीएलएड में 50% से कम अंक। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जिनके 50% से कम अंक है, उन्होंने 6th फेज में अप्लाई किया था, जिनसे उनको छांट दिया गया था। तो 7th फेज में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कितनी बार बताया है, और इंटरमीडिएट में यानी कि 10+2 में और बीएड या डीएलएड में आप लोगों का 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण यही है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है, हम EWS के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, EWS का सबसे पहले एक पॉइंट निकल के आया था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ओल्ड सर्टिफिकेट यानी कि 2021 का, वो लोग अगर आप लोग 2022 में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोग 2022 का ही EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ओल्ड सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये है ईयरली बनता है EWS का सर्टिफिकेट। तो आप लोग अगर 2022 में नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप लोगों का 2022 का ही EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो सिलेक्शन तो उनका EWS में हुआ था, यानी कि सीटेट वो EWS से पास किए थे, लेकिन क्या हुआ कि 6ठे फेज में उन्होंने क्या किया कि जो UR से उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो उनका कैटेगरी जो है यहाँ पे चेंज हो गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उन्हें 6ठे चरण में छांट दिया गया। तो 7वें चरण में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जो सीटेट है या बीटेट है EWS से पास किए हैं, तो आप लोगों को अप्लाई भी EWS कैटेगरी से ही करना है, बल्कि UR कैटेगरी से नहीं करना है। अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर कि नेम मिसमैच। तो इसमें क्या हुआ है कि 6ठे चरण में क्या हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है नेम में, स्पेलिंग में या नेम मिसमैच किसी भी तरह से हो गया था। स्पेलिंग मिस्टेक उसे बोल सकते हैं या नेम मिसमैच भी बोल सकते हैं। तो उनके फादर्स का नाम, अभ्यर्थियों का खुद का नाम, उनकी माता का नाम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसमैच हो गई थी, जिसके वजह से उन्हें छांट दिया गया था। तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा 7वें चरण में। अब हम बात करते हैं चौथा जो पॉइंट है, फेक सर्टिफिकेट यानी कि बीटेट, सीटेट, एनी अदर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो 7वां जो चरण है वो सेंट्रलाइज्ड होने जा रहा है, ऑनलाइन होने जा रहा है। तो इसमें कहीं से भी कोई भी करप्शन नहीं चलेगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी बीटेट का, सीटेट का या कोई भी सर्टिफिकेट, चाहे वो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट हो या फिर बीटेट सीटेट सर्टिफिकेट हो या फिर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो, अगर ट्रेनिंग भी, 5वें पॉइंट को भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर ट्रेनिंग भी आपका वैलिड नहीं है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आपका गलत है यानी कि फेक है, तो आप लोग अभी से ही सावधान हो जाए। क्योंकि 6ठे चरण में बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बेस पे छांट दिया गया है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे मैच होगा आपका यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट दिखाएगा और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो आप लोग इसका ख्याल रखें और इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो ये जो है 6 नंबर पॉइंट मैंने डाला है कि सब्जेक्ट मिसमैच। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट मिसमैच कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि 6ठे चरण में जैसे बहुत से अभ्यर्थियों ने अप्लाई तो किया था उर्दू से, और जब वो काउंसलिंग में गए तो क्या होता है कि पता चलता है कि उर्दू उनका लैंग्वेज ही नहीं था, यानी कि ना सब्सिडियरी में था और नहीं अब उनका मेन लैंग्वेज, जो मेन जो ऑनर्स होता है उसमें था। तो इसकी वजह से उन्हें छांट दिया गया। सेम ऐसा ही हुआ है अगर आप हिंदी से आप अप्लाई करते हैं और हिंदी आपका ना तो सब्सिडियरी में रहता है ना तो ऑनर्स पेपर में रहता है, तो इस बेस पे आप छांट दिए जाओगे। तो आप लोग मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे करना है। सब्जेक्ट वाइज मैंने सबका बताया है कि कौन कौन से बच्चे किस किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वाला वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा।
अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की ओर कि फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट। तो अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के जो पोते हैं, नातिन हैं, नाती हैं, उन्होंने क्या किया था कि फ्रीडम सर्टिफिकेट तो लगा दिया था, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट था वो डीएम के द्वारा जो अवेलेबल नहीं था, वो किसी और के द्वारा अवेलेबल था। तो आप लोग ये खास ख्याल रखिएगा, अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर के फैमिली से आते हैं तो आप लोग जो है जो डीएम के द्वारा ही अवेलेबल होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, तब जाके काउंसलिंग में आपका ये मान्य होगा। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे छठे चरण में जो तो सिलेक्टेड इन बीसी में सिलेक्ट हो गए थे, बट उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो आउटसाइड द स्टेट था, यानी कि बिहार से बाहर वाले थे। तो जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि इस बार जो डोमिसाइल लागू होने वाला है तो इसमें आउटसाइड द बिहार वाले तो इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये गलती मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बिहार से बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे और आगे भी ऐसे हो सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट में वेरी कर रहा है, यानी कि अगर 10th में दूसरा है, 12 में दूसरा है, ग्रेजुएशन में दूसरा है, ट्रेनिंग में दूसरा है, तो आप लोग इस चीज़ को सीटेट या बीटेट के मार्कशीट में दूसरा है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के और ये सारे चीज़ पे पॉइंट आउट करके इसे पहले ही सुधार करवा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताई हूँ वो सारी चीज़ें पे आप ध्यान दीजिएगा और 7वें चरण में आप रिजेक्शन से बचिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ पॉइंट या किसी चीज़ में डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।